हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। आज के सेशन में हम वर्कआउट करने जा रहे हैं एक्सक्लूडिंग के क्वेश्चंस को। रिप्लेसमेंट किया, इंक्लूडिंग किया, अब हम करेंगे एक्सक्लूडिंग। आपको मुश्किल नहीं आएगी, मैंने आपका बेस बना दिया अब तक। देखिए कैसे। चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सक्लूडिंग, देन कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक दो 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर के भी क्वेश्चंस कर लेंगे। एवरेज को काफी डिटेल में करा है तो पूरा ही करेंगे अच्छे से। तो कोशिश करते हैं कि पहले आज एक्सक्लूडिंग को अच्छे से समझें। स्टार्ट करते हैं एक्सक्लूडिंग को। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज नोटिस करी, मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं यूज कर रहा हूं, मैं बेसिक पे फोर्स कर रहा हूं, क्योंकि एक्सक्लूडिंग के क्वेश्चन भी आएंगे तो उसमें कंफ्यूजन होता है। उसमें अगर स्ट्रांग बंदा निकल जाए तो एवरेज घट जाती है, उल्टा चलता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है। बेसिक से बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होता, तो वी विल गो विद बेसिक्स। ठीक है, आ जाओ, मैं बता दूंगा शॉर्टकट, बट वी विल गो विद बेसिक्स। लेट्स स्टार्ट। द एवरेज वेट ऑफ 4 पर्सन्स ए बी सी डी, कितने लोग? चार। चार लोगों के एवरेज है 45। चार लोगों के एवरेज है 45, तो सम कितना होगा? 180 होगा। कौन से चार लोग? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, कहता है डी को निकाल दिया। जिस पैटर्न में हमने इंक्लूडिंग पढ़ा, जिस पैटर्न में हमने रिप्लेसमेंट पढ़ा, बैटिंग एवरेज पढ़ा, उसी पैटर्न में अब ये पढ़ेंगे। डी को निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया, कितने लोग रह जाएंगे? 3। चार में से एक बंदा चला गया, कितने बचे? 3। उन 3 लोगों की जो एवरेज है वो 43 है, तो सम कितना हो जाएगा? 129। सम कितना हो जाएगा? 129। यहां तक क्लियर है? ये 4 लोगों का सम है, ये 3 लोगों का सम है। आप एवरेज मेरे से इतनी देर से पढ़ते आ रहे हो, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको उस पर्सन का वेट दे देगा जो निकाला था। ये चारों का सम है, ये तीनों का सम है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 51। आप सोचोगे नकुल सर डायरेक्ट भी तो करवाओ, बता देता हूं, बट प्रेफर बेसिक, ट्रस्ट मी। बच्चों को देखा मैंने क्लास में, 4 लोगों के एवरेज 45 है, 45 वाला जाता तो एवरेज में चेंज ना आता, लेकिन एवरेज 2 गिरी है। कितने लोगों की? 3 लोगों की, तो सम 6 गिरा है। यानी जो भी बंदा गया था वो एवरेज से 6 स्ट्रांग था, यानी 45 प्लस 6 51। बट गो विद बेसिक। 2 एक्सक्लूड होंगे, 2 जाएंगे, एक आएगा, बहुत कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। डर नहीं लगता जब बेसिक यूज करते हैं, याद रखना। ठीक, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस टुडे इन केस ऑफ इंक्लूडिंग, तो ध्यान दीजिएगा। 24 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर। 24 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर, कितने लोग हुए? 25। 25 लोगों के एवरेज दी हुई है 21। I repeat, 24 students and a teacher. 25 persons are there with their average 21. Sum will be 21 into 25, that is 525. That is 525. यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब टीचर को निकाल दिया, टीचर को निकाल दिया तो बंदा एक घट जाएगा, एवरेज एक घट गई है, तो सम कितना आ जाएगा? नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज, दैट इज 480। दैट इज 480। ये 25 लोगों का सम है, ये 24 लोगों का सम है। इनका जो डिफरेंस है वो आपको टीचर की एज दे देगा, विच इज 45 ईयर्स। It is much more comfortable when you go with basics, according to me. Direct approach will be there. 24 students and a teacher. 25 लोगों के एवरेज 21 है। 21 वाला ही जाता तो फर्क ना पड़ता, लेकिन एवरेज एक घटी है 24 लोगों की, क्योंकि टीचर चला गया था, तो सम 24 घटा, यानी जो भी बंदा गया था वो पुरानी एवरेज से 24 स्ट्रांग था। ये कंफ्यूजन होता है, तो 21 प्लस 24 25 45 होगा, बट इससे कंफ्यूजन नहीं होता यार, मानो मेरी बात। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो लेवल आता है ना, बहुत घुमा कर आता है। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन अब आजकल इतने ट्रेंडिंग नहीं है, लाइक, तो आपको बेसिक जो है ना वो सेव कर लेगा। 2 लोग इंक्लूड होंगे, 2 कर देंगे, 25 से 2 घटेंगे, 23 बना देंगे, हमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। तो दैट इज बेसिक, राइट? देखो 2 लोग आ गए, मेरे लिए क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी है, राइट? देखना, इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से कनेक्ट भी करूंगा। 8 नंबर से एवरेज कितने है? 12। अगर 8 नंबर्स के एवरेज 12 है तो सम कितना हुआ? 96। सम कितना हुआ? 96।
दो नंबर एक्सक्लूड कर दिए, अगर दो नंबर एक्सक्लूड कर दिए तो कितने नंबर्स बचेंगे? 6। 6 नंबर्स के एवरेज 15 है, तो सम कितना होगा? 6 इंटू 15 यानी 90। ठीक, दो नंबर्स घटे तो सम कितना घट गया? 6। तो अगर उन दोनों का सम पूछता तो 6 होता, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसने जो दो नंबर्स निकाले थे उन्हीं की एवरेज पूछी थी, उन दो की एवरेज पूछी थी, तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, आप उन दोनों नंबर्स को डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन उनके एवरेज बता सकते हो। तो देखा आपने बेसिक ने कितना कंफर्टेबल रखा आपको, है ना? कर लोगे ना? तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैंने पिछले हर टाइप में किया, ये जो आप निकाल रहे थे ये गिवन दे दूंगा, ये जो गिवन था ये पूछ लूंगा। आंसर बोनस, दिस इज 57, दिस इज 57, लोगों के ऊपर आ रहा है 57। ट्राई करिए, ट्राई करिए। ABCD चार लोग, चार लोगों का एवरेज 45, तो सम कितना हुआ? सम कितना हुआ? 180। सम कितना हुआ? 180। अब इनमें से डी को निकाल दिया, डी का वेट गिवन है 57, 57 वाले को निकाल दिया तो सम में से 57 कम हो जाएगा, यानी सम कितना हो जाएगा? 123। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रह जाएंगी? 3, क्योंकि एक बंदा निकल गया ना, तो नई एवरेज पूछिए, नया सम डिवाइड बाय नया नंबर, कितना सिंपल है ना? तो 123 को 3 से डिवाइड कर दो, कर लोगे? क्लियर है? कर लोगे? एक सिमिलर क्वेश्चन और है ऐसा, टीचर वाला, सेम आपने वर्कआउट करना है खुद, ठीक है? राइट, दो लोग भी डिस्कार्ड कर सकता है, तो क्या करेंगे वो भी देखते हैं। आ जाओ, स्टेटमेंट पढ़ो। देखो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस भी तंग कर जाएंगे अगर आप डायरेक्ट के चक्कर में जाओगे, बेसिक से जाओगे परेशानी नहीं आएगी। कैसे? 52 नंबर्स की एवरेज दी हुई है 80, तो सम कितना होगा? 52 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4160। ठीक, कहता अब इन 52 नंबर्स में से दो नंबर डिस्कार्ड कर दिए, डिस्कार्ड मतलब एक्सक्लूड कर दिए। कौन कौन से? 4160 में से 44 भी गया, 56 भी गया, तो सम कितना रह गया? इसमें से इनको माइनस कर देंगे, 4060। टर्म्स कितनी रह जाएंगी? दो निकल गई तो 50। नई एवरेज पूछी है तो बेसिक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, नया सम डिवाइड बाय नया नंबर। तो मैं इनको तेजी से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये हम बहुत बार पढ़ गए, अभी बहुत बार पढ़ गए, कभी इंक्लूड हुआ, एक्सक्लूड हुआ, रिप्लेस हुआ, आप कर लोगे। इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 81 पॉइंट। गॉट इट। अब मैं आपको एक चीज दोहराऊंगा, आपको याद है इंक्लूडिंग पढ़ाया, बैटिंग करवाया, पहले वो लोग जो ऐड हुआ वो वेट दिया, एवरेज में चेंज पूछा, फिर एवरेज में चेंज दिया, वेट पूछा, फिर एवरेज ही नहीं दी होती थी, बैटिंग एवरेज में भी सेम किया। अब सेम हम करने जा रहे हैं एक्सक्लूडिंग में। ट्रस्ट मी, जो चीज पूछी है उसको एक्स मान लेना। आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हो, आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, बस नया क्वेश्चन देखने में, एक्चुअल में नहीं। तो गिव योर टाइम एंड ट्राई इट वंस। कहता अभी तक आसान चल रहा था तो मैं थोड़ा तेज था, अब थोड़ा सा समझाते हैं आपको। कैप्टन जो है, 11 प्लेयर्स की टीम है, कैप्टन 26 साल का है, 26 ईयर्स, उसको निकाल दिया। तो कहता टीम के एवरेज एक कम हो गई, तो पूरी टीम के एवरेज पूछे, उसको आप एक्स मान लीजिए। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, सोचिए जरा, हम पहले पढ़ चुके हैं। 11 लोगों की एवरेज को मैंने एक्स मान लिया। क्यों? क्योंकि वो पूछा था, जो चीज पूछी होती है उसको वेरिएबल मानना होता है। तो 11 लोगों का सम कितना हुआ?
11x। ठीक, फिर उसने कहा कैप्टन को निकाल दो। कैप्टन को निकाल दो तो कितने लोग रह जाएंगे? 10 लोग रह जाएंगे, एक कम हो गया, तो एवरेज एक गिर गई, एवरेज एक गिर गई। तो अगर एवरेज x थी तो अब कितनी हो जाएगी? x माइनस 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x माइनस 1 हो जाएगी। तो सम कितना हो जाएगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक, अब ये 10 लोगों का सम है जब कैप्टन निकल चुका था। ये कैसे आया? इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी। ये वो लोगों का सम है जो कैप्टन को मिला के था। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कैप्टन की एज आ जाएगी। सो 11x माइनस, ध्यान से करना, माइनस दिस, इसको ब्रैकेट लगा लेना, गलती नहीं होगी, इक्वल टू कैप्टन की एज 26। अगर आप डायरेक्ट करोगे ना बहुत कंफ्यूजन होता है, प्लस करना है माइनस करना है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। x कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, x कितना आएगा? 16। नन ऑफ दिस ऑप्शन में जाएगा फॉर श्योर। फॉर श्योर किसी के जाने की वजह से एवरेज गिरी है। ठीक है, किसी के जाने की वजह से एवरेज गिरी है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, स्ट्रांग बंदा ही गया होगा। तो एवरेज अगर 16 होगी तभी 26 वाला गया, बाकी बेसिक से कोई गलती होने का चांस नहीं होता। नन ऑफ दिस फॉर श्योर आंसर। मैं श्योर क्यों हूँ? क्योंकि मैं बेसिक यूज कर रहा हूँ। एक्यूरेसी भी तो मैटर करती है पेपर में, बात को समझ रहे हो? चलो, अब मैं इसी क्वेश्चन में 2 लोग एक्सक्लूड करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप खुद कर दोगे। अब खुद कर दोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ट्राई करो, ट्राई इट। अब 2 लोग निकले, कैप्टन भी और विकेट कीपर भी। ट्राई कीजिए। तो 11 लोगों के एवरेज पूछिए। मैंने मान लिया x। ठीक, 11 लोगों की अगर एवरेज x है तो सम कितना होगा? 11x। ठीक, अब क्या हुआ? कैप्टन भी निकाला, विकेट कीपर भी निकाला, 2 लोग निकाले, तो कितने लोग बचे? 9। एवरेज एक कम हो गई, तो अगर पहले x थी तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 1। तो सम कितना हो जाएगा? दिस इंटू दिस। तो 11 लोगों का सम आ गया, 9 लोगों का सम आ गया। 11 लोगों के सम में से 9 लोगों का सम माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना, तो उन 2 लोगों का सम आ जाएगा जो निकाले थे। कौन कौन से निकाले थे? कैप्टन 26 ईयर्स, विकेट कीपर 29 ईयर्स। 26 प्लस 29 55। ठीक, 11 लोगों की एवरेज एक्स मानी क्योंकि वो पूछी थी, सम आ गया। 9 लोग हुए, 2 लोग गए तो एवरेज एक कम हो गई, तो 9 लोगों का सम आ गया। 11 में से 9 लोगों का सम निकालोगे तो वही 2 लोग आएंगे ना। ठीक, तो 2x 46 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 23। तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपने खुद कर दिया। तो आपने एक चीज नोटिस करी, इंक्लूडिंग करा, बैटिंग एवरेज करा, एक्सक्लूडिंग करा, 2 लोग एक्सक्लूड करे, 3 भी करेगा तो 3 कर देंगे। पैटर्न सेम चलता रहा है, पैटर्न सेम चलता रहा है। समझ गए बात को? तो इसीलिए ये सेशन जल्दी हो जाता है, क्योंकि जब हम चीज़ों पे मेहनत करते हैं ना तो बाकी चीज़ें जल्दी होने लग जाती हैं। एवरेज यही है। अब मैंने पता कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं आपको, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाइप है। एक होता है ना, बच्चा हमेशा बोलता है सर जो टाइप आती है कर लेता हूँ, नया क्वेश्चन नहीं होता। तो आपका बेस बनाने के लिए मैं हर चैप्टर में थोड़ा इक्वेशंस पे काम करूँगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में हम इक्वेशंस पे काम करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, डन है सभी के लिए? पक्का? चलो, नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा इक्वेशंस पे। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में आ जाएंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए नोट्स मिल जाएंगे।
एवरेज में इतना ही करते हैं, कल हम इक्वेशंस करेंगे। थैंक यू सो मच।